अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद रखती हूँ खैरियत से होंगे। कल जो आपके पास मैसेज पहुँचा है अस्माए हसना का, वो 18वां नंबर था अर रज़ाक़ु। इसका मफ़हूम आप तक पहुँचा था, लेकिन आज इसके फ़ायदो फ़ज़ाइल जो हैं वो आप तक इंशाअल्लाहुल अज़ीम पहुँचाए जाएंगे और अमल करके देखिएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीम दिल की हालतें बदलती और हालात घर के भी इंशाअल्लाहुल अज़ीम अच्छे होते नज़र आएंगे। तो मेरी प्यारी बेटियों कि इसका पहला जो फ़ायदा है वो ये है कि अगर कोई बंदा चाहता है मेरे दिमाग में जो कोई बात कर रहा हो, जो कोई मैं इल्म किताबों से हासिल कर रहा हूँ, उसकी बारीकी समझ में आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस आजिज़ा की ये अपने ऊपर अल्लाह की दी हुई तौफीक से मेहनत है कि अक्सर जो अल्लाह का कुर्ब लेने वाली बेटियां हैं, आलमा है, हाफजा है, तो कहती है अम्मी जान इतनी बारीकी में क्यों चले जाते हो, ये बारीकियां अल्लाह समझाए तो सुभान अल्लाह। तो किसी को इससे बेटा कि वो भी अपने ऊपर मेहनत करे कि दीन की दुनिया की कोई बात कर रहा हो उसकी बारीकी समझ आ जाए, ये किस रंग से बोल रहा है। अगर कोई दीन की बात कर रहा हो तो दीन की भी समझ जल्दी से आ जाए। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, या रज़ाक़ु सिर्फ सुबह उठते ही बड़ा आसान सा अमल है कि ज़हन जो है ऐसे अल्लाह अता फरमा देंगे, उसको बारीकियां समझ जाएंगी और मुश्किलात को भी समझ लेगा कि ये मुश्किल मुझ पे क्यों आई या फलां पे क्यों आई, उसको इस कदर बारीकी की दीन की समझ आ रही होगी। तो इसके लिए आपने बेटा क्या करना है, सुबह उठते ही जब आँख खुले कुछ खाए पिए बगैर यानी वुज़ू किए बगैर, यानी आप कुछ खाए पिए बगैर क्या पढ़ोगे, या रज़ाक़ु या रज़ाक़ु या रज़ाक़ु या रज़ाक़ु या रज़ाक़ु या रज़ाक़ु, ये 20 मरतबा इसी तरह पढ़ोगे और फिर अपना वुज़ू के लिए वॉशरूम चले जाओ, बाकी दुआएं पढ़ो उठने की। तो या रज़ाक़ु भी उन दुआओं के साथ अपना मामूल बना लीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो दूसरा फ़ायदा है कि हर बंदा चाहेगा कि बीमारियां आफतों से वो निकल जाए, रिज़्क़ की फरमानी हो। तो घर जो है, जैसे हमारा ये जामिया है, मदरसा है, जामिया इशतुल लिल बनात, नीचे रहाइश है, ऊपर बच्चियों की रहाइश है। जिस बंदे ने भी पढ़ना है, जहाँ यानी अगर कहीं घर से बाहर है तो वो तसव्वुर करके भी फूंक सकता है। तो आपने दाएं कोने से शुरू करना है, दिन के किसी भी हिस्से में ये अमल कर लें। दाएं कोने से शुरू करना है, रुख जो है वो किबला रुख हो, यानी आप इस रुख जो आपका फ्रंट वाला कोना बनता है उसमें आप या रज़ाक़ु या रज़ाक़ु या रज़ाक़ु 10 दफ़ा पढ़ के उस कोने में फूंक देंगे। फिर अगले कोने में इस तरफ चले जाएं, किबला रुख वाले पहले दोनों कोने पूरे करें, फिर या रज़ाक़ु या रज़ाक़ु या रज़ाक़ु 10 दफ़ा पढ़ के उस कोने में फूंक दें। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये अमल मसल्ले पे बैठ के भी कर सकते हो, तसव्वुर में फूंक दें। तो फिर उसके बाद आप उस तरफ वाले अगले कोने में पीछे वाला जो कोना है उधर रुक करके उधर फूंक दें, फिर आप इस तरफ वाले कोने में फूंक दें। चारों कोनों में आपने या रज़ाक़ु आपने यूं कर देना है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम बीमारियां आफतें जानी शुरू हो जाएंगी और रिज़्क़ की फरमानी होनी शुरू हो जाएगी, गायब से रिज़्क़ आएगा और बीमारियां वहाँ नहीं ठहरेंगी। अल्लाह ताला आपको मुझे तौफीक दे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो इसका तीसरा अमल है, जो बंदा चाहता है कि दौलतमंद हो जाए, कर जो है उसके ऊपर कर्ज भी ना रहे, उसकी भी अदायगी हो जाए, तो क्या करेगा, वो फजर की सुन्नतें पढ़ के 550 दफ़ा या रज़ाक़ु या रज़ाक़ु या रज़ाक़ु अल्हम्दु शरीफ तो पढ़ते हैं, अक्सर लोगों का मामूल है ताकि बदन में बीमारियां ना रहें, लेकिन दौलत की भी फरमानी हो जाए, कोई कर्ज ना रहे ऊपर, क्योंकि जिसके ऊपर कोई थोड़ा सा भी कर्ज है उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने का हुक्म नहीं है। अल्लाह ताला जनाजा पढ़ाने से पहले ही अदायगी की तौफीक दे, जिसके ऊपर है उसके वारसों को भी। तो मेरे बच्चों, ये आपने 41 दिन सिर्फ अमल करना है और 550 दफ़ा करना है या रज़ाक़ु या रज़ाक़ु या रज़ाक़ु। इसका क्या फ़ायदा होगा, दौलतमंद और कर्ज की अदायगी होगी। पहला फ़ायदा क्या, दिमाग की बारीकी, दिमाग ऐसा अता फरमाएगा ज़हन कि उसको बारीकियां समझ में आ जाएंगी।
दूसरा फ़ायदा कौन सा बताया है, जो आपने 10-10 दफ़ा पढ़ना है, कि बीमारियां घर से आफतें निकल जाएंगी और रिज़्क़ की फरमानी हो जाएगी। तीसरा फ़ायदा कौन सा, कि अगर बहुत दौलतमंद बनना चाहते हो, कर्ज अदा करना हो जाए, हातमताई बन जाओ कि कोई 5 रुपए मांगे आप 500 दिनार दे दो, इस तरह का मामला चाहते हो, तो फजर की सुन्नतें पढ़ के 550 दफ़ा मामूल 21 दिन का बनाना है। बस 21 दिन अमल करना है, इंशाअल्लाहुल अज़ीम पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी हो जाएगा। तो मैं तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह अगर आप रूहानी मकाम चाहते हैं, ख़ास रूहानी मकाम मिल जाए अल्लाह ताला के यहाँ, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ख़ास मकाम और अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए, ये तो हम सब चाहते हैं कि हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए, हमें अल्लाह के यहाँ ख़ास मकाम मिल जाए। इसके लिए आप किसी भी एक नमाज के बाद रख लें, दिन के किसी भी हिस्से में एक वक़्त मुकर्रर कर लें, तो आपने 1000 दफ़ा जो है या रज़ाक़ु इसकी 10 तस्बीहां आपने 10 तस्बीहां करनी है, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपको ख़ास मकाम और कुर्ब हासिल होने लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है ये 11 दिन के बाद आपको लतीफ़ा गायबी यानी आप पे ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा, आपको उसके लताइफ मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो जो शख्स अगर किसी के सामने जाना मुलाकात के लिए कि उससे मुलाकात अच्छी हो जाए, तो ये क्या करे, ये 5वां फ़ायदा है कि वो 17 दफ़ा इसको पढ़ के जो है वो उसके सामने चला जाए, या रज़ाक़ु इंशाअल्लाहुल अज़ीम, उसके लिए वो बायस से फ़ायदा रहेगी। किसी ने अपनी पेशी पे जाना है, किसी ने किसी वकील के पास जाना है, तो ये अमल करके चला जाए इंशाअल्लाहुल अज़ीम। तो इससे अगला छठा जो फ़ायदा है वो ये है कि अगर किसी को कैद हो जाए और उसे खलासी ना मिल रही हो, और कोई ऐसी बीमारी हो जिसे सेहत याबी ना मिल रही हो, शफा ना मिल रही हो, ये बड़ा मुजरब अमल है। 3 हफ्ते के अंदर आपका इंशाअल्लाहुल अज़ीम ये काम हो जाएगा, नहीं तो फिर 3 हफ्ते और कर लें। तो ये आपने 125 दफ़ा पढ़ना है इस काम के लिए, 125 दफ़ा। अगर कोई बीमार है तो या रज़ाक़ु 3 हफ्ते कर लें, 125 दफ़ा, इंशाअल्लाहुल अज़ीम बड़े फ़ायदे मिलेंगे। अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए और अल्लाह हमें अपना ख़ास कुर्ब नसीब फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीम। मैं तो ये सुबह उठने वाला भी ज़रूर करूँगी अमल इंशाअल्लाह, कि 20 दफ़ा पढ़ लिया, और घर में कोनों में फूंकना भी कोई मुश्किल नहीं, नमाज पे बैठे बैठे 10-10 दफ़ा फूंका जा सकता है कि घर से बीमारियाँ आफतें निकल जाएँ। और जो है 550 दफ़ा सुन्नतों के दौरान वाला 41 दिन ये अमल कर लें, फिर एक और 41 कर लें, एक और 41 कर लें, ताकि हातमताई की तरह अल्लाह ताला हमें ऐसी दौलत दे जो नेक कामों में लगे और हम एक दूसरे की मदद करें। ये 550 दफ़ा मैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम करूँगी, तो आपको भी अल्लाह तौफीक दे। उम्मीद रखती हूँ कि सभी करेंगे, आगे से आगे अपने रिश्तेदारों को भी ये बात बताएंगे। तो 41 दिन का अमल कर लेना है मेरे बच्चों, और सुबह उठते ही हमेशा पढ़ते रहें और 10 दफ़ा घर में फूंकते रहें, और 1000 दफ़ा ये 41 दिन का अमल है, ये भी करेंगे कि अल्लाह ताला का हमें ख़ास रूहानी जो है वो कुर्ब हासिल हो जाए इंशाअल्लाहुल अज़ीम। मैं तो ज़रूर करूँगी, अल्लाह मुझे तौफीक दे। ये करोड़ों लाखों अरबों खरबों के मेरी अजीज़ बहनों बेटियों अल्लाह के इल्म है, जो अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इजाज़त चाहूँगी, वाखिर दावाना इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।